हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय के लिए मेरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज बात करते हैं नए टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है भ्रममापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना करना। बेटा, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भ्रममापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था, जो निकल के आया था R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 कोष्टक बंद और R आप जानते थे वो ज्ञात प्रतिरोध था जो हमने प्रतिरोध बॉक्स से बाहर निकाला था, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 ओम के मध्य में होती है। तो बेटा आज बात करेंगे हम लोग भ्रममापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना करना। तो बेटा सबसे पहले समझेंगे कि परिपथ चित्र कैसा बनता है इसका, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में डायग्राम ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन होती है, फिर थ्योरी की बात करते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास, पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो बेटा समझिए, डायग्राम से बिल्कुल चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपकी, और आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले बेटा इसका आप जानते हैं हम लोग क्या बनाएंगे, प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राथमिक परिपथ, ठीक है ना। और प्राथमिक परिपथ मैंने बनाना आपको बता दिया है। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में एक सेल लगाते हैं और एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, ठीक है ना। और क्लियर बेटा? तो देखिए इधर, ठीक है बेटा, देख लीजिए। आप जानते हैं बेटा, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये कुंजी के हो जाएगी और ये RH हो जाएगा। क्लियर है? ये भ्रममापी तार है, तो ये बिंदु A रहेगा यहाँ पर और ये बिंदु B रहेगा। क्लियर? ये प्लस और ये भी प्लस और ये माइनस और ये भी माइनस। मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल इस भ्रममापी में प्रयोग किए जाते हैं उनके सभी धनात्मक सिरे बिंदु A से जोड़े जाते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करना है बेटा, इसमें आपको देखिए इधर कि इन दोनों सेलों के जो ऋणात्मक टर्मिनल हैं वो एक द्विमार्गी कुंजी से जोड़े जाएंगे। किससे जोड़े जाएंगे बेटा? द्विमार्गी कुंजी से, और उसको एक धारामापी से जोड़ दिया जाएगा इस टाइप से, ठीक है बेटा। देखिए इधर एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये धारामापी हो गया अपने पास, इसका विद्युत भागफल है बेटा अपने पास E1, और इसका कितना है बेटा? E2 है। कितना है? E2। इसको आपने बोल दिया नंबर 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, या आप इसको 2 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए 3। ये जो व्यवस्था दिख रही है आपको, ये द्विमार्गी कुंजी है। कौन सी कुंजी है? द्विमार्गी कुंजी है बेटा। ये कौन सी कुंजी है? द्विमार्गी कुंजी है, ठीक। ये भ्रममापी तार हो गया, इसे बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ, और इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ, ठीक है ना। तो इन ध्यान रखना, जितने भी सेल हमने यूज किए हैं उनके धनात्मक टर्मिनल बिंदु A से जोड़े जाएंगे और ये बिंदु B से जोड़े जाएंगे। इसमें I धारा फ्लो हो रही है। क्लियर बेटा? अब देखिए इसकी परिपथ व्यवस्था की बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परिपथ व्यवस्था। परिपथ मोटा मोटा लिख देता हूँ बेटा। परिपथ चित्र, देखिए बेटा इसमें परिपथ चित्र में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, केवल छोटी सी परिभाषा लिखनी है कि इसको बेटा मानक सेल, इसको EP बोल सकते हैं आप लोग। ये सेल EP हो जाएगा, EP। आपको क्या करना है, प्राथमिक देखिए कुंजी के धारा नियंत्रक H और एक EP सेल लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा किया जाता है। लिखेंगे एक संचायक
संचायक सेल ईपी व कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH लगा करके प्राथमिक परिपथ को पूरा किया जाता है ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद दो सेल E1 व E2, देखिए बेटा, दो सेल E1 व E2 के धन सिरों को बिंदु ए से जोड़ा जाता है तथा ऋण सिरों को एक द्विमार्गी, ध्यान रखना बेटा, द्विमार्गी कुंजी व धारामापी से जोड़कर द्वितीयक परिपथ पूरा किया जाता है, पूरा करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गई, परिपथ व्यवस्था हो गई। अब हम बात करेंगे जो मेन चीज है, कार्य विधि। अब देखिए बेटा, कार्य विधि को समझिए। यहां पर कार्य विधि, वर्किंग मेथड समझेंगे। कार्य विधि क्या कहती है? देखिए बेटा, कार्य विधि में क्या करना है, सबसे पहले बेटा के लगा, आपको कुंजी के लगानी है। ध्यान दीजिए बेटा, के लगा करके प्राथमिक परिपथ चालू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुंजी के लगा करके E1 सेल के लिए, अब देखो 1 और 3 के बीच में क्या लगाना बेटा, डॉट लगाना है। 1 और 3 के बीच में क्या लगा देंगे, डॉट। तो ये चालू हो जाएगा, तो E1 क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा बेटा, और इसमें धारामापी में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस जॉकी को AB तार पर आगे पीछे रख करके बेटा इधर रखेंगे तो इधर आएगा, इस पॉइंट पर रखेंगे तो इस पर रखेंगे तो इधर आएगा विक्षेप। तो AB तार पर जॉकी को आगे पीछे रख करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लीजिए बेटा वो बिंदु D पर प्राप्त होती है आपको, या C पर प्राप्त होती है। किस पर प्राप्त होती है, C पर। और बेटा L1 दूरी पर प्राप्त होती है। कितनी दूरी पर, L1 दूरी पर। ठीक है ना, कितनी दूरी पर प्राप्त होती है, L1 दूरी पर प्राप्त होती है। लिखेंगे बेटा, इधर लिखेंगे बेटा। सबसे पहले समझ लो, L1 दूरी प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका विभवांतर निकाल लेंगे। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि इस E1 सेल का जो विद्युत भागबल है वो इस AC बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, L1 लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर है। ठीक है, अब आप जानते हैं एकांक लंबाई पे विभवांतर कितना होता है, विभव प्रवणता x होती है। तो L1 लंबाई पे कितनी हो जाएगी, XL हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, इधर लिखेंगे सर्वप्रथम कुंजी के लगाकर 1 व 3 के मध्य डॉट लगाते हैं।
डॉट लगाते हैं बेटा, ए 1 और 3 के बीच में लगाए तो कौन सा सेल काम करेगा, E1 सेल काम करेगा। डॉट लगाते हैं जिससे सेल E1 कार्य करता है। सेल E1 के लिए AB तार पर शून्य विक्षेप ज्ञात करते हैं। यदि यह L1 लंबाई पर प्राप्त होता है तब, अब देखिए बेटा, E1 का जो विद्युत वाहक बल है, E1 का जो विद्युत वाहक बल है वो L1 लंबाई के विभव के बराबर होगा। L1 लंबाई पर विभव, ठीक है ना, लिखेंगे L1 लंबाई पर विभव बराबर कितना आएगा बेटा, XL1 आएगा। कितना आएगा, XL1 आएगा। भाई यही तो प्राप्त होगा हमें। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, देखिए बेटा इधर, अब डॉट को यहाँ से निकाल करके अब 2 और 3 के बीच में लगाना है बेटा, 2 और 3 के बीच में लगाना है। यदि यह लंबाई कितनी आती है बेटा, L2 आती है। डॉट लगेगा बेटा, कौन सा सेल काम करेगा, E2 काम करेगा। E2 काम करेगा तो इसमें धारामापी विक्षेप आएगा। अब हम जॉकी को आगे पीछे रख करके शून्य विक्षेप की स्थिति क्या प्राप्त करेंगे, AB तार पर। मान लीजिए वो कितने पर प्राप्त होती है, L2 पर प्राप्त होती है बेटा। कितनी लंबाई पर, L2 लंबाई पर। और किस बिंदु पर प्राप्त होती है, D बिंदु पर। किस पर प्राप्त होती है, D बिंदु पर। तब E2 का विद्युत वाहक बल बराबर होगा L2 लंबाई पर विभव के, वो कितना हो जाएगा, XL2 हो जाएगा। तो लिखेंगे बेटा, अब डॉट को 2 व 3 के मध्य लगा देते हैं और लगा देते हैं। यदि E2 सेल के लिए शून्य विक्षेप L2 पर प्राप्त होता है तब, अब देखिए बेटा, E2 का जो विद्युत वाहक बल है वो होगा L2 लंबाई पर विभव कितना हो जाएगा बेटा, XL2 हो जाएगा। इसे बोलेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। समझना बेटा बात को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब पहले डॉट आपने यहाँ लगाया तो ये खुला था, इसमें तो ये सेल तो काम करेगा नहीं बिल्कुल। जिसके बीच में डॉट लगेगा वही सेल काम करेगा। अब किसके बीच में लग रहा है, 2 और 3 के बीच में काम लगा है, तो कौन सा सेल काम कर रहा है, E2 सेल काम कर रहा है। तो धारामापी विक्षेप आएगा। अब हमें ऐसी स्थिति याद करनी है कि इस धारामापी विक्षेप शून्य पर बोले। किस पर बोले, शून्य पर। तो मान लीजिए वो किस पर बोला बेटा, L2 लंबाई पर बोला, बिंदु D पर। जो बिंदु D है उस पर जो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। मान लीजिए इसका मापन कर लेंगे। L2 लंबाई कितनी दूरी पर, 10 मीटर का है, ठीक है बेटा। तो हो सकता है मतलब 8 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे बोल सकता है। लिखेंगे बेटा
समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है ना। देखिए बेटा इधर, तो E1 अपॉन E2 बराबर है x L1 अपॉन x L2, ठीक बेटा। अब देखिए इधर, इधर क्या होगा बेटा, x से x क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हट जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास वो आएगी बेटा E1 अपॉन E2 बराबर आएगा L1 अपॉन L2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, विद्युत भाग बलों की तुलना हो गई बेटा। क्या आ गई, यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी, L1 अपॉन L2 निकल करके आ गया, और यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। मतलब बेटा दो सेलों के विद्युत भाग बलों का जो तुलना करते हैं, वो दोनों सेलों के विद्युत भाग बलों के अनुपात का जो वैल्यू होता है, उन दोनों सेलों के लिए जो शून्य विक्षेप की स्थितियां की लंबाई होती है उनके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी थी बेटा, एक बार देख लीजिए आप इसको। तो बेटा ये चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। अब यहाँ देखो बेटा, एक नोट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए इधर नोट पॉइंट क्या है, आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे बेटा कि L1 और L2 का मापन करके और उनका अनुपात ज्ञात करके E1 E2 का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे बेटा L1 व L2 का मापन करके उनका अनुपात L1 बट्टे L2 ज्ञात करके E1 अपॉन E2 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है। हम L1 नाप लेंगे बेटा, स्केल लगा होता है, मैंने आपको बताया था। इन L1 और L2 के मान ज्ञात कर लेंगे और फिर जो मान निकल गया उनका अनुपात निकालेंगे, और जो अनुपात निकल के आएगा वो E1 अपॉन E2 का ही क्या होगा, अनुपात होगा। तो बेटा यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। तो देख लीजिए बेटा, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, खूब आराम से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग प्राथमिक परिपथ को तैयार करते हैं। प्राथमिक परिपथ में आपको क्या करना है, एक सेल लगाना है और एक धारा नियंत्रक होता है, एक कुंजी होती है K, ठीक है बेटा। तो ये प्राथमिक परिपथ हो जाता है। अब आप द्वितीयक परिपथ में क्या करेंगे कि जो आप सेल यूज कर रहे हैं इसमें, इन सेलों के जो धनात्मक टर्मिनल होते हैं वो बिंदु ए से जोड़े जाएंगे और इनके ऋणात्मक टर्मिनलों को एक द्विमार्गी कुंजी के साथ और एक धारमापी जोड़ दिया जाता है, जिसके साथ एक जॉकी भी लगी होती है, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक डॉट लेना है, डॉट को 1 और 3 के बीच में लगाएंगे, जिससे क्या होगा, सेल E1 कार्य करना प्रारंभ कर देगा और धारा मापी में धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सेल E1 के लिए AB तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है। यदि वह शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु C पर L1 लंबाई पर प्राप्त होती है तो E1 का जो विद्युत वाहक बल है वो बराबर होगा बेटा किसके, L1 लंबाई पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो इसके बराबर होगा। अब तो हमें दोबारा से स्थिति करनी है। अब डॉट को क्या करना है, वहाँ से निकाल करके 2 और 3 के बीच में लगाना है। अब सेल E2 कार्य करना प्रारंभ कर देगा और इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी धारा मापी में, क्लियर है बेटा। अब हमें क्या करना है, सेल E2 के लिए AB तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करनी है। यदि वह D बिंदु पर L2 लंबाई पर प्राप्त होती है तो E2 सेल का जो विद्युत वाहक बल है L2 लंबाई पर उत्पन्न विभव के बराबर होगा, जो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे बेटा, तो ये चीज़ निकल करके आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी बेटा इसमें
के जो व्यवमापी का जो मानकीकरण होता है इसमें आवश्यक व्यवमापी के मानकीकरण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जो एक्स होता है मतलब व्यव प्रवणता होती है उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना जो प्राथमिक सेल होता है उसमें हम जो सेल यूज करते हैं जो ईपी सेल है बेटा वो कौन सा होता है, लैग्रांज सेल होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए बेटा इसमें लिखेंगे, इसमें व्यवमापी के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है इसमें विभव प्रवणता x, विभव प्रवणता x की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा जो प्रयोगशाला होती है बेटा इवन सेल के रूप में प्रयोगशाला में लिखेंगे, प्रयोगशाला में इवन सेल के रूप में, इवन सेल के रूप में लैग्रांजी सेल व E2 के रूप में, E2 के रूप में डेनियल सेल प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो ध्यान रखना ये क्या हो गया बेटा, व्यवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना जी कुछ पॉइंट थे बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ 2-3 पॉइंटों की और बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा कुछ नोट पॉइंटों की हम बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं हमारे पास। यदि इवन सेल मानक सेल है तो अज्ञात सेल E2 की, देखिए बेटा लिखेंगे, यदि इवन सेल मानक सेल है तब अज्ञात सेल का विद्युत भागबल, तो देखिए बेटा E2 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, देखिए बेटा इधर, तो L2 अपॉन L1 इंटू E1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी। कहाँ से निकल के आएगी बेटा, यहाँ से निकल के आएगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ पर E1 L2 और E2 L1 हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, A2 की निकालनी है। तो ये इस तरह से निकल करके आएगा। नेक्स्ट बेटा देखिए इधर एक ग्राफ खींचते हैं बेटा, इधर X, Y और O। तो बेटा दो ग्राफ है हमारे पास, लंबाई और विद्युत भागबल में। ये लंबाई हो गई, ये विद्युत भागबल हो गया। अब हमने दो ग्राफ खींचे बेटा इधर, ये पॉइंट A है, ये B है बेटा, है ना। अब बेटा इसका है θ1 और इसका है θ2। तो आप जानते हैं θ2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। देखो इधर यहाँ पर, यहाँ θ2 बड़ा है किससे, θ1 से, और tan θ2 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी किससे, tan θ1 से।
क्लियर बेटा। और जो विभव प्रवणता है वो ए की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, ए की। ठीक है ना। तो बेटा विभव प्रवणता ए की ज़्यादा होगी तो सुग्राह्यता किसकी अधिक होगी, बी की ज़्यादा होगी बेटा। किसकी होगी, सॉरी बेटा, विभव प्रवणता बी की ज़्यादा है। ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो विभव प्रवणता है वो ए की कम है बेटा, ए की क्या है, कम है। तो जो सुग्राह्यता किसकी अधिक है, इसी ए की अधिक होगी। लिखेंगे बेटा यहाँ पर, यहाँ ए की विभव प्रवणता कम है, अतः ए पर विभवमापी अधिक सुग्राही होगा। ठीक है बेटा। तो ये स्थिति हमारे पास निकल करके आ गई। अब देखिए कुछ अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लीजिए। देखिए बेटा सर कि यदि स्थिति ऐसी बनती है, आपके पास दो सेल है बेटा, दो सेल हैं। पहले तो आपने इनके विपरीत चिन्ह जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर, और दूसरे कंडीशन में आपने क्या कर रखा है, इनको समान चिन्हों से जोड़ रखा है। देखिए इधर, देखना बेटा इधर, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। दो सेल हैं बेटा हमारे पास। यहाँ जो E1 है वो E2 से क्या है, ज़्यादा है। समझना बेटा बात को, इसका ये E1 है और इसका ये E2 है, ये E1 और ये E2। यहाँ जो कंडीशन फॉलो हो रही है वो ये है कि बेटा E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है ना। तो E1 जो ग्रेटर देन है वो E2 है, और दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब इनके विपरीत चिन्ह, जो विपरीत टर्मिनल होती है, जब आपस में जोड़ा जाता है तो लंबाई, संतुलन की लंबाई कितनी मिलती है बेटा, हमें L1 मिलती है। और जब इनको समान चिन्हों से जोड़ा जाता है, आपस में समान टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो संतुलन की लंबाई हमें L2 मिलती है। तब विद्युत भागफलों का जो सिस्टम बनेगा, देखिए तब क्या बनेगा बेटा, देखिए इधर, तो E1 प्लस E2 बराबर है XL1 के, और E1 माइनस E2 बराबर होगा XL2 के। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बन के आएगी, E1 प्लस E2 बराबर है E1 माइनस E2, बराबर हो जाएगा L1 अपॉन L2। अगर आपको वैल्यू E1 अपॉन E2 की चाहिए तो वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। ये कुछ खास पॉइंट हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे कंपटीशन में, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ E1 की वैल्यू ज़्यादा है E2 से, ठीक है। तो पहले आपने इनके विपरीत टर्मिनलों को जोड़ा और श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो लंबाई, संतुलन की लंबाई हमें मिली L1 पर। जब आपने इनके समान टर्मिनलों को जोड़ा और संतुलन की लंबाई मिली हमें L2 पर, तो जो स्थिति बनेगी, विद्युत भागफलों का जो अनुपात बनेगा वो L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 निकल करके आएगा। तो बेटा ये था विभवमापी की सहायता से दो सेलों का विद्युत भागफलों की तुलना करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।